पेरिस ओलंपिक 2024 का 7वां दिन। 66 किलो वर्ग का बॉक्सिंग का मैच। अल्जीरियाई मुक्केबाज ईमान खलीफ और इटली की एंजेला केरिन के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन एंजेला ने 45वें सेकंड में ही मैच छोड़ दिया। ईमान के दूसरे ही पंच में उनकी नाक से खून आ गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि एंजेला को पुरुष बॉक्सर के साथ लड़ा देना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध करना चाहिए। और ये कहाँ का नियम है, पहले ही हमारे बॉक्सर घायल हो गई थी। 45वें सेकंड के अंदर उन्होंने हार मान ली और रिंग छोड़ दी। सभी को ओलंपिक एसोसिएशन के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। जॉर्जिया के अलावा एलॉन मस्क और खेल जगत के कई दिग्गज लोग ओलंपिक कमेटी के जेंडर इक्वलिटी के नियम का विरोध कर रहे हैं। क्या ओलंपिक में एक बायोलॉजिकल पुरुष और एक महिला के बीच मुकाबला कराया जा सकता है? मेल और फीमेल कैसे तय होते हैं? आज जानेंगे 7 जरूरी सवालों के जवाब। तो पहला सवाल, कोई व्यक्ति जैविक रूप से महिला है या पुरुष, ये कैसे तय होता है? इंसान सहित सभी स्तनधारियों में मेल और फीमेल उसके गुणसूत्र या क्रोमोसोम से तय होते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम इंसानों के डीएनए से बनते हैं। इंसानों के शरीर में 23 जोड़ों में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की आखिरी 23वीं जोड़ी से हमारा लिंग तय होता है। इसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। आखिरी जोड़ी अगर XX है तो महिला होगी और अगर XY है तो पुरुष होगा, जबकि बाकी 22 जोड़ी क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है। इनसे बालों का रंग, आंखों का रंग वगैरह तय होता है। सवाल दूसरा, क्या हार्मोन का भी लिंग के तय होने से कोई संबंध है? इसका जवाब है हाँ। असल में बात और दुनिया इतनी सीधी तरह से नहीं चलती जैसे XX और XY से लिंग का निर्धारण। तो देश दुनिया में ट्रांसजेंडर और बाइनरी जैसे शब्द ही ना होते। दरअसल जब हम पैदा होते हैं तो हमारा लिंग निर्धारण हमारे शरीर के अंगों को देखकर किया जाता है। हमारे क्रोमोसोम या हार्मोन नहीं देखे जाते। हालांकि कुछ मामलों में इंसानों के गुणसूत्र में असामान्य क्रोमोसोम पैटर्न के चलते क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके चलते शरीर के कुछ अंग, हाव भाव या लैंगिक रुचियां एक सामान्य पुरुष या महिला से अलग हो सकती है। मसलन महिला होते हुए स्तनों का अभाव होना, पुरुष होते हुए भी स्तनों का विकसित हो जाना वगैरह। फिर भी महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर की कहानी क्रोमोसोम से कहीं ज्यादा हॉर्मोन्स पर निर्भर करती है। महिला हो या पुरुष, सभी में एक जैसे हार्मोन होते हैं, लेकिन ये हार्मोन किस तरह से काम करते हैं इसके आधार पर पुरुष या महिलाओं की खूबियां विकसित होती हैं। पुरुष और महिलाओं के डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं। पुरुषों में इनमें से सबसे खास है टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह महिलाओं का मुख्य विकासात्मक हार्मोन है ईस्ट्रोजन। दोनों ही महिलाओं और पुरुषों में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में इनका स्तर अलग अलग होता है। इन्हीं दोनों हार्मोन के चलते गर्भाशय के अंदर हार्मोन के चलते ही मनुष्य का भ्रूण और प्राइवेट पार्ट्स डेवलप होते हैं। जन्म के बाद किशोरावस्था की स्थिति आने पर इन्हीं हार्मोन के चलते आवाज, जनांगों पर बाल, स्तनों का विकास और दूसरी अन्य चीजें विकसित होने लगती हैं। अब तीसरा सवाल आता है, ईमान खलीफ को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए था, महिला या पुरुष? अब इसका जवाब है कि बॉक्सर ईमान खलीफ की शारीरिक संरचना और कद काठी पुरुषों जैसी दिखती है। उन्हें 1 साल पहले इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA ने जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया था। IBA ने ईमान को पिछले साल दिल्ली में हुई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल मैच में नहीं खेलने दिया गया था। ईमान ने कोई लिंग परिवर्तन नहीं कराया, इसलिए वे ट्रांसजेंडर नहीं है। उनका और उनके समर्थकों का कहना है कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। उन्होंने कागजातों में भी खुद को महिला घोषित किया है। वो भावनात्मक तौर पर महिला की प्रवृत्ति वाली हो सकती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनमें सेक्स डेवलपमेंट डिसऑर्डर DSD है। उनके गुणसूत्र पुरुषों वाले, यानी उनका सेक्स क्रोमोसोम XY है, साथ ही उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी पुरुषों की तरह ज़्यादा है। इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट उमर क्रेवलेव ने द गार्जियन से बात में कहा कि जेंडर टेस्ट में साबित हो गया था कि ईमान में XY क्रोमोसोम है जो पुरुषों में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें बैन कर दिया गया था। ईमान ने कोर्ट में अपील की थी, लेकिन प्रोसेस के दौरान अपनी अपील वापस भी ले ली। IBA ने भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC पर सवाल उठाया। IBA ने कहा कि IOC के नियम का उल्लंघन हो रहा है। महिला खिलाड़ियों के साथ न्याय और उनकी सुरक्षा को दरकिनार किया गया। इस पर IOC ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हमने PBU पेरिस 2004 बॉक्सिंग यूनिट के द्वारा तय नियमों के तहत ही प्लेयर्स को खेलने की अनुमति दी थी।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने एलिजिबिलिटी के नियम पूरे किए। यहाँ किसी तरह का ट्रांसजेंडर मामला नहीं है। लिन और ईमान के पासपोर्ट पर भी महिला लिखा हुआ है। चौथा सवाल, क्या ओलंपिक के नए नियमों के चलते ईमान खलीफ को महिला कैटेगरी में एंट्री मिली? इसका जवाब बहुत सीधा है, हाँ, लेकिन इसके लिए ओलंपिक के नियम समझने होंगे। असल में ट्रांसजेंडरों की ओलंपिक में भागीदारी को लेकर आईओसी में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। 12 पॉइंट की ओलंपिक की गाइडलाइंस में ट्रांसजेंडरों के बारे में सिर्फ यह कहा गया है कि उनको 12 साल की उम्र से पहले ही ट्रांसजेंडर बन जाना चाहिए। इसके अलावा आईओसी का नियम यह है कि हर खेल के लिए उसका इंटरनेशनल फेडरेशन ही पात्रता के आधार पर खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक में चयन के नियम बनाएगा। गौरतलब यह है कि बॉक्सिंग के लिए आईओसी बॉक्सिंग एसोसिएशन को इनकी मान्यता नहीं देता, इसलिए आईबीए द्वारा ईमान की उम्मीदवारी खारिज किए जाने के बावजूद ओलंपिक कमेटी ने उन्हें बॉक्सिंग के मैच में खेलने की अनुमति दी। इस बार के ओलंपिक खेलों में दूसरी गौरतलब बात यह है कि ओलंपिक कमेटी आईओसी ने पेरिस ओलंपिक 2024 को जेंडर इक्वल ओलंपिक नाम दिया था। यह नियम बनाया गया है कि सभी खेलों में आधे पुरुष और आधी महिलाएं हिस्सा लेंगी। इसमें कुल एथलीट स्पॉट 10,500 तय कर दिए गए थे, यानी इससे ज्यादा एथलीट ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इससे पहले ऐसी कोई संख्या तय नहीं की गई थी। ऐसे में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए कोई खास कैटेगरी ही नहीं है। जेंडर इक्वलिटी का ओलंपिक का नियम बॉक्सिंग पर भी लागू है। इस बार ओलंपिक में 124 एथलीटों ने पुरुष कैटेगरी और 124 एथलीटों ने महिला कैटेगरी में इस खेल में हिस्सा लिया था। इसलिए ईमान को उनके खुद को महिला घोषित करने के चलते ओलंपिक में बतौर महिला एथलीट खेलने की अनुमति दी गई। अब पांचवा सवाल, क्या सेक्स चेंज करवाने के बाद पुरुष से महिला बने ट्रांसजेंडरों को लेकर आईओसी ने कोई नियम बनाए? अब इस बारे में फेडरेशन को एथलीटों की एलिजिबिलिटी तय करने के निर्देश के अलावा आईओसी ने कुछ खेलों के अनुसार भी नियम बनाए। एथलेटिक्स, साइकिलिंग, तैराकी, रग्बी और क्रिकेट जैसे खेलों में कोई ट्रांसजेंडर तभी हिस्सा ले सकती है अगर वह सेक्स चेंज करवाने के बाद महिला बनते समय उसने प्यूबरिटी गेन न की हो, यानी यौवन की अवस्था आने के बाद सेक्स चेंज करवा के महिला बनी ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ओलंपिक के इन खेलों में हिस्सा नहीं ले सकती। ट्रायथलॉन, टेनिस और तीरंदाजी जैसे खेलों में हिस्सा लेने के लिए एथलीट का टेस्टोस्टेरोन लेवल एक तय लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं फुटबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों में ट्रांस एथलीट को केस बाय केस देखा जाता है, यानी हर एथलीट की एलिजिबिलिटी एक यूनिक केस की तरह देखी जाती है। अब आता है छठवां सवाल, क्या इस बार ओलंपिक में महिला कैटेगरी में कितने ट्रांसजेंडरों ने खेला ओलंपिक्स? टोक्यो में हुए 2020 के ओलंपिक में न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड पहली ट्रांसजेंडर एथलीट थी। उनके अलावा 2020 में कनाडा की फुटबॉल खिलाड़ी क्वीन भी ट्रांसजेंडर थी। क्वीन इस बार भी ओलंपिक खेल रही हैं। क्वीन के अलावा किसी भी ट्रांसजेंडर ने इस बार ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया। आईबीए ने जेंडर टेस्ट में ईमान के अलावा ताइवान की मुक्केबाज यू टिंग को भी फेल करार दिया था। हालांकि अभी ओलंपिक में टिंग की पदक पर उम्मीदवारी बरकरार है। वह शुक्रवार को महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में एक और मुकाबला खेलने वाली। इसी तरह ईमान खलीफ भी महिला के तौर पर ही ओलंपिक खेल रही है। हालांकि जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि ईमान ट्रांसजेंडर महिला के बतौर नहीं बल्कि महिला के बतौर ओलंपिक में शामिल हुई। इन दोनों के अलावा अमेरिका की एथलीट निकी हिल्स ने के ट्रांसजेंडर होने के बावजूद उन्होंने हमेशा महिला कैटेगरी में ही ओलंपिक में हिस्सा लिया। एंजेला और ईमान के बीच विवाद में आगे क्या होगा? ईमान खलीफ एंजेला के साथ हुए मैच में क्वालिफाई करार दी गई है। उनका अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल में हंगरी की लुका हमोरी के साथ होना है। वहीं ईमान के साथ मुकाबला छोड़ते हुए एंजेला रोने लगी। उन्होंने कहा कि बस अब और नहीं, मैं शर्मिंदा हुए बिना इस टूर्नामेंट के बाहर होना चाहती हूँ। नाक पर पंच के बाद मैं फाइट को फिनिश नहीं करना चाहती। हालांकि एंजेला खुद को हारा हुआ नहीं मानती। फिलवक्त एंजेला और ईमान दोनों के पक्ष में सोशल मीडिया से लेकर फेडरेशन तक बहस छिड़ी हुई, लेकिन इसका कोई सटीक नतीजा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।